ऐसे कोई दो मूलांक जो बेस्ट कपल नहीं बन सकते। तो ये है 3 और 6। कि नवरात्रि के दौरान ऐसी कोई रेमेडी हमारे दर्शकों को बताइए जो उनको फाइनेंशियली ग्रोथ करने में हेल्प करे। आपको क्या करना है, 108 बार श्री महालक्ष्मी नमा का जाप करना है। तो एंजाइटी रिलीफ करने के लिए कोई क्रिस्टल? एमेथिस्ट एक बहुत अच्छा क्रिस्टल है जो एंजाइटी को रिलीज करता है। टैरो रीडिंग से क्या किसी की जिंदगी सच में चेंज हुई है? बिल्कुल हुई है। टैरो डिविनेशन टूल है जो आपको गाइडेंस देते हैं कि आपको एग्जैक्ट क्या करना है, आपके लिए क्या ठीक रहेगा क्या नहीं रहेगा। अब मुझे बहुत जल्दी बुरी नजर लग जाती है। थोड़ी सी पीली सरसों लीजिएगा, उसको अपने सर के ऊपर से 7 बारी उतारिएगा और फिर उसको फ्लश कर दो। तो उनको बहुत डाउट था अपने हस्बैंड पर कि उनके हस्बैंड का शायद बाहर कोई अफेयर है, लेकिन मेरे टैरो रीडिंग में ऐसा कुछ नहीं आया। अगर कुंडली सब कुछ बता सकती है तो एस्ट्रोलॉजर खुद ही अमीर क्यों नहीं बन जाता? एक रिक्शे वाला अगर ऑटो लेता है तो वो क्या अपने आप को अमीर नहीं समझता होगा उसको? यामिनी जी, मैं सबसे पहले ना आपसे यही पूछना चाहूंगा कि आजकल हर कोई, चाहे छोटे से छोटा काम क्यों ना हो या फिर बड़े से बड़ा ही काम क्यों ना हो, एस्ट्रोलॉजर्स की राय जरूर लेते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, एस्ट्रोलॉजी जो होती है ना, आपको गाइडेंस देती है, आपको बताती है कि आपका कौन सा प्लैनेट स्ट्रांग है, कौन सा वीक है, कौन सा कंबस्ट है, तो कौन सा रेट्रोग्रेड है। तो डिपेंड करता है आपके प्लैनेट पे कि आप कितनी तरक्की पाएंगी, आपकी लव लाइफ में क्या चेंज आ सकता है, आपकी हेल्थ में क्या चेंज आ सकता है। तो एस्ट्रोलॉजी तो बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक पर्सन के लिए। यामिनी जी, मैं आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगा कि अगर कुंडली सब कुछ बता सकती है तो एस्ट्रोलॉजर खुद ही अमीर क्यों नहीं बन जाते? देखिए, अमीर बनना कोई बड़ी बात तो नहीं है। अगर मैं बात करूँ, एक रिक्शे वाला अगर ऑटो लेता है, तो वो क्या अपने आप को अमीर नहीं समझता होगा उस वक़्त? ऑफ़ कोर्स समझता होगा। कहीं पे भी एक बदलाव आता है तो इंसान अपने आप को अमीर ही समझता है, क्योंकि वो ऊपर चढ़ रहा है। अब एस्ट्रोलॉजर की आप बात कर रहे हैं, तो एस्ट्रोलॉजर्स को अंदर ना एक सैटिस्फैक्शन होता है, क्योंकि उनको पता है कि उनकी लाइफ़ में क्या चेंज आने वाला है, किस वजह से आने वाला है और क्यों आने वाला है। तो उनको एग्जैक्ट पता होता है कि कैसे उनकी लाइफ बदल सकती है, वो कौन सी रेमेडीज कर सकते हैं। तो एस्ट्रोलॉजर्स ऐसा नहीं है अमीर नहीं है, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर है जो कि अच्छी अच्छी पोजीशंस पर हैं, और बात करूं बहुत ज्यादा पैसे भी कमा रहे हैं इस वक्त, बहुत ज्यादा फेमस भी है। लेकिन हर किसी की कुंडली में राजयोग थोड़ी होता है, तो ये भी डिपेंड करता है। अब जैसे अभी आपने बात करी सक्सेस की और आपने बात करी अमीर होने की, तो जैसे ये अमिताभ बच्चन है, मुकेश अंबानी है, एलन मस्क हैं, इनकी कुंडली में क्या ऐसा कॉमन है जो ये इतने फेमस हैं? देखिए, एलन मस्क की बात करती हूँ, तो एलन मस्क को आप देखते होंगे कितना ज्यादा रिस्क लेते हैं। तो वो जो उनको रिस्क लेने की क्षमता मिलती है, वो कैसे मिलती होगी? क्योंकि उनका मार्स, यानी कि उनका मंगल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। वो उनको वो कैपेबिलिटी देता है कि आप कहीं पे भी जाके रिस्क ले सकते हैं, और वहाँ से निकल कर भी आते हैं वो। तो उनके अंदर फेम भी आपने देखा होगा कि एलन मस्क जो है, वो फेम भी उनको बहुत मिला है। कैसे मिला? क्योंकि उनकी सन बहुत अच्छी पोज़ीशन पर होगा। तो सन और मार्स ने उनको एक अच्छी पोज़ीशन पे पहुँचाया, उनको इस काबिल बनाया कि वो कोई भी रिस्क ले सकते हैं। अब बात करते हैं अमिताभ बच्चन की। अमिताभ बच्चन की अगर देखा जाए, उनका भी सन बहुत अच्छा होगा क्योंकि उनको भी बहुत फेम मिला है, ठीक है? अब उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए हैं, तब भी वो बहुत अच्छी पोज़ीशन पर है, तो ऑफ़ कोर्स उनका सैटर्न भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कहीं न कहीं सैटर्न बहुत बड़ा रोल निभाता है। अब मैं बात करना चाहूँगी लास्ट, जो कि आपने नाम लिया था अंबानी जी की, राइट? अंबानी जी ने बहुत ज़्यादा तरक्की की अपनी लाइफ़ में, इतना बिज़नेस किया है और हर कोई उनको जानता है। तो वो एक रिचेस्ट पर्सन है हमारे इंडिया में, तो इसलिए वो रिचेस्ट है। उनकी कुंडली में कोई राजयोग ज़रूर होगा जिसकी वजह से वो इतने रिच है। उनका सन भी बहुत अच्छा होगा। देखिए, किसी को भी आगे बढ़ने के लिए, फेम और नेम के लिए, उनका सूर्य का होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर सूर्य अच्छा होगा तो डेफ़िनेटली आपको वो सक्सेस मिलेगी जो आप पाना चाहते हैं। अभी जैसे हमने बात करी सक्सेस की, अब हम थोड़ा रिलेशनशिप पे भी आ जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं, एक लड़की का मांगलिक होना बहुत बड़ी प्रॉब्लम माना जाता है। तो मतलब इसके पीछे का असली कारण क्या है? जो मंगल होता है ना, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी बनाता है इंसान को और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी देता है। अगर कोई लड़की गुस्सा ज़्यादा लेकर आएगी घर में या ज़िद्दी होगी, तो रिलेशनशिप चलने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। अगर मंगल 12वें, पहले, चौथे, 7वें या 8वें घर में है, तो वो इंसान मंगली है। अब लड़के भी मंगली होते हैं, लेकिन लड़की का ही बुरा क्यों माना जाता है? क्योंकि लड़की का गुस्सा हर कोई नहीं झेल सकता। अगर वो गुस्सैल होगी या फिर ज़िद्दी होगी, तो ऑफ़ कोर्स उन लोगों के बीच में क्या है, हाथापाई भी हो सकती है, क्योंकि कोई लड़का उसका गुस्सा कब तक झेलेगा, है ना? तो ये थोड़ा-सा लॉजिकल रीज़न है
कि मांगलिक के साथ नहीं करवाते हैं शादी। अगर मांगलिक लड़की है तो थोड़ा-सा इग्नोर करते हैं। बट कुछ शादियाँ ऐसी है कि की भी है लोगों ने और उन्होंने अपना मंगल दोष कम किया है, जिससे कि उनकी शादी सही चल रही है। लेकिन अगर कोई मांगलिक से ही शादी करता है तो वहाँ पे मंगल दोष कट हो जाता है, तो वहाँ पे शादी हो जाती है। अभी जैसे आपने बात करी शादी की, तो अगर शादी जो है वो अगर बिना कुंडली मिलाए अगर कर लेते हैं तो क्या होता है? देखिए, बिना कुंडली मिलाए कोई भी शादी टूटती नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर कोई ग्रह सपोर्ट कर रहा है कि शादी टूटने पर या डाइवोर्स होने पर, तो हो सकता है, लेकिन अगर आप कुंडली नहीं मिलाते हो, तो आपको कंपैटिबिलिटी नहीं पता चलेगी एक-दूसरे की, है ना? अगर आप कंपैटिबिलिटी नहीं पता कर पाओगे कि आप दोनों एक-दूसरे को लेके कितना समझ सकते हो, तो फिर आप कैसे शादी में आगे बढ़ सकते हो? अब लोग कहते हैं कि वाइब्स मैच होनी चाहिए, है ना? आप एक-दूसरे के साथ रह कर के कंपैटिबिलिटी देख लोगे। कब तक देखोगे? माना चलो 5 साल, 6 साल, पर पूरी ज़िंदगी का सवाल होता है शादी। तो एक कुंडली मैच कराने से थोड़े से कन्फ्यूज़न भी दूर हो जाएँगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुंडली मैच कराना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप एक-दूसरे को और अच्छे से समझ सकते हो और आपको थोड़ी-सी क्लैरिटी मिल जाती है कि हाँ, हम दोनों एक-दूसरे के लिए अच्छे हैं। जैसे कि अभी नवरात्रि भी आ रहे हैं, तो मेरा सवाल एक ये भी है कि नवरात्रि के दौरान ऐसा क्या काम है जो इंसान को भूल कर भी नहीं करना चाहिए, वो एक पाप कहलाएगा? देखिए, पाप तो कुछ नहीं होता, अपने मन की बात होती है सारी। अगर नवरात्रि आ रहे हैं, तो आप अपने मन को शुद्ध रखिए, सात्विक भोजन खाइए, ठीक है? अगर आपको सात्विक भोजन नहीं समझ आता है, तो कोई बात नहीं, आप जैसा करना चाहें वैसे कर सकते हैं, बट अपने मन को शुद्ध करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट मेन तो वही होता है कि आपको सात्विक भोजन करना चाहिए, शराब को, मांस को और लहसुन और प्याज को छोड़ देना चाहिए उन 9 दिनों के लिए। देवी का पाठ करना चाहिए, अर्गला स्त्रोत करें घर में, इससे नेगेटिविटी दूर होती है, जो भी ब्लॉकेजेस है वो सब हटते हैं।